नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। जस्ट अभी अभी दिल्ली के सिटिंग सीएम जी की तरफ से न्यूज आई है कि वो अरेस्ट हो गए हैं। अब ईडी ने इनके घर पे पहले रेड मारी, 12 लोगों की टीम यहां गई थी और इनसे पूछताछ करने के बाद इन 12 लोगों की टीम ने आज ईडी ने इनको अरेस्ट किया है। अब जब इनसे पूछताछ हो रही थी, जब इनके ऑफिशियल निवास पे जहां पे ये रहते हैं वहां पे इनके पास टेलीफोन की सुविधा भी नहीं थी, ये किसी को फोन नहीं कर सकते थे। अब बाहर तो इंफॉर्मेशन जो आई, उसके बाद जो पिक्चर्स आए, उनके बेसिस पे ये पता चला कि हां, अब ईडी ने अरेस्ट तो कर लिया है केजरीवाल जी को, और जो अरेस्ट किया है वो किया है जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी उसमें, उसके मैटर में। एक्साइज पॉलिसी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जहां पे एक्साइज पॉलिसी हमने समझा था कि दिल्ली में एक एक्साइज पॉलिसी, एक आबकारी नीति आई थी जो शराब के घोटाले से फिर बाद में जुड़ गई थी। उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि इस पॉलिसी में जो है काफी घोटाला हुआ है, काफी सारी कंपनीज ने, काफी सारी कॉर्पोरेट्स ने जो कई सारा करप्शन किया है। अब ये जो पिक्चर्स आ रही हैं, इनसे ये समझ में तो आ गया कि कई बार ऐसा होता है जब किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर को और सिटिंग सीएम को खासतौर पे जब अरेस्ट करना होता है तो काफी सारा बल प्रयोग, काफी सारा हमें सीआरपीएफ, आरएएफ, हर तरह के फोर्सेस का यहां पे डिप्लॉयमेंट हमको दिखता है। अब ये बात समझ में आई जब आतिशी मैम ने और जो दिल्ली के जो मेयर हैं ये फिर इन्होंने बताया कि क्या जल्दी थी, जब मामला चल रहा था 22 अप्रैल को हमें कोर्ट में हाजिर होना ही था, पेशी होनी थी, तो अरेस्ट किया गया है। एकदम बहुत जल्दबाजी में अरेस्ट हुई है, रेड पड़ी है। ये चुनाव से पहले जस्ट जो अरेस्ट हुआ है ये बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है। अब यहां पे जो दिल्ली के मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने बताया कि चाहे जो हो जाए केजरीवाल जी ही सीएम रहेंगे। ये चाहे तो जेल से इन्हें गवर्न करना पड़े तो गवर्न करेंगे, हम कोई दूसरा सीएम नहीं ढूंढेंगे। अब आप पार्टी का स्टांस तो क्लियर हो गया, ये तो समझ में आ गया। और जो दिल्ली में इनके निवास के अराउंड, जहां पे ये नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, वहां पे लग गई है इस समय, हमें पता है, सेक्शन 144। ये इसलिए ताकि जो इनके निवास के आसपास जो आप पार्टी के और इनके सपोर्टर्स आए हैं, एकदम से इस समय बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ आ चुकी है। इस वीडियो के रिकॉर्ड होते होते हम ये समझ पाए कि वहां पे काफी ज्यादा आप पार्टी के नेता, काफी ज्यादा आप पार्टी कार्यकर्ता सब लोग वहां पहुंच गए, और ये सपोर्टर्स किसी तरह भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना हो जाए वहां पे आसपास, इसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यहां पे लग गई है सेक्शन 144। ठीक है, आरएएफ सीआरपीएफ की सारी यूनिट्स डिप्लॉय हो गई, दिल्ली पुलिस की यूनिट्स सारी डिप्लॉय हो गई, जो उनकी एडिशनल सिक्योरिटी होती है सीएम के रेसिडेंस की, वो तो है ही है। अब ये समझना जरूरी है कि ये जो ईडी के समन्स आए हैं, ये तो हमें पता है कि अक्टूबर से लेके अभी तक इनके पास 9 बार ईडी इनको समन भेज चुकी है। समन माने होता है कि प्लीज हमारे पास आए, कोऑपरेट करें, इस पूरे मैटर के दौरान हमें आपके कोऑपरेशन की जरूरत है, सवाल जवाब होंगे, प्लीज सवाल जवाब में आप अपने कंट्रीब्यूशन दें और अपना कोऑपरेशन दें। ईडी के इन समन्स पे केजरीवाल जी कभी नहीं गए। हर बार जब भी समन आया तब केजरीवाल जी ने बोला कि या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या मैं यहां हूं नहीं दिल्ली में, मैं एमपी में जा रहा हूं, रैली करनी है, मैं विपासना कहीं करने जा रहा हूं, अज्ञात जगह पे कहीं और हूं, या जो भी और रीजंस। तो ईडी के साथ इन्होंने कोऑपरेशन नहीं दिखाया। अब इसके बाद ईडी जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट भी। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में एक कोर्ट है, और इस कोर्ट में जाके ईडी बोलती है कि जज साहब प्लीज देखें, और हमने कई बार समन भेजा है, यहां पे कोऑपरेशन हमें नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट इनसे कहती है कि आपका जब तक दिल्ली का जो विधानसभा का जो बजट सेशन चल रहा है, ठीक है, जब बजट सेशन हो जाए तब उसके बाद आप पेश हों। ये कहते हैं कि ठीक है, मैं वर्चुअली प्रेजेंट हो जाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कोर्ट के सामने मैं कोई आना नहीं हमारे हमारे दिल्ली का बजट सेशन है, तो जब ये हो जाए उसके बाद तब हम आएंगे। फिर 12 मार्च, 16 मार्च, 21 मार्च को भी हाजिर होना था। अब आतिशी मैम का कहना है कि आज हमने अरेस्ट सुना इनका, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल दी है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन एक साथ हैं। एक तो है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दे रखा था, जहां पे केजरीवाल जी ने पिटीशन किया था कि प्लीज हमें थोड़ी सहायता चाहिए, हमें हेल्प चाहिए। जितना ये जो कोर्सिव एक्शन हो रहा है हमारे खिलाफ, कोर्सिव माने होता है कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, तो हमारे खिलाफ सारे कोर्सिव एक्शंस के प्रति प्लीज आप एक ऑर्डर पास करें दिल्ली हाई कोर्ट, और इस ऑर्डर में यह लिखा हो कि हमारे ऊपर कोई ईडी सीबीआई ऐसे छापे ना पड़े। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई ऑर्डर देने के लिए अभी इंक्लाइंड नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की डिवीजन बेंच ने यह चीज बोली। अब एक पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। दूसरी पिटीशन इसलिए है कि जो अरेस्ट हुए हैं, इस अरेस्ट के पीछे आज ही हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए टुनाइट भी। अब सुप्रीम कोर्ट में फ्राइडे को तो हियरिंग होगी, ये तो है, अर्जेंट हियरिंग है ये। अब ये अर्जेंट हियरिंग होगी, ये समझ में आया, ठीक है। जो राउज एवेन्यू कोर्ट
ये जो अभी जो हमारे दिल्ली के और जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहां पे भी कुछ कुछ हुआ है। इस दौरान हमने देखा जो एडिशनल स्पेशल जज जो एम के नागपाल जी इस मैटर को सुन रहे थे, उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब इनका ट्रांसफर होता है 30 हजारी कोर्ट में, और 30 हजारी कोर्ट से जो दूसरी जज हैं कावेरी बवेजा जी, अब ये आई हैं यहां पे, और ये अब मैटर सुनेंगी जितने एमपीज और एमएलए के जितने भी करप्शन के मैटर चल रहे हैं, एक्साइज केस चल रहा है, ये सारा। तो और ये तबादला जो हुआ है खाली इन्हीं दोनों जजेस का नहीं हुआ है, और भी कई सारे जजेस का तबादला एक साथ हुआ है, और इसे हम एक बहुत ही लार्जर एक्सरसाइज इफेक्ट कहते हैं कि ठीक है ये होनी होती है, जजेस का ट्रांसफर होना ही होता है। अब ये वही न्यूज है जब दिल्ली कोर्ट ने बोला था कि ठीक है हम आपको बेल दे रहे हैं खाली इन 2 केसेस में जहां पे ईडी ने कंप्लेंट की है कि हमारे समन्स के खिलाफ जो केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं। तो वो दिल्ली कोर्ट, हमारी राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां से उनको राहत मिली थी सैटरडे को, पर वो राहत कुछ ही चंद दिनों की रही, और आज हमने देखा कि आज वो अरेस्ट हो जाते हैं। और ईडी ने ये जो कंप्लेन करी थी वो इसीलिए करी थी कि सर देखें, और हमारे कोई हमें हेल्प नहीं मिल रही है, हमें पॉलिसी में जितना करप्शन हुआ है इस एक्साइज पॉलिसी में, हमें इनसे पूछताछ करनी है। अब हम चाहते हैं कि हमारे सामने आए और हमसे पूछताछ करें। एक बार पहले भी हमने देखा था जनवरी के अराउंड, जब केजरीवाल जी के रेसिडेंस के आसपास फिर से एक बार बहुत सारी सिक्योरिटी बढ़ गई थी, ईडी के शायद लोग आ रहे थे, पूछताछ हो सकती थी, कुछ भी हुआ, पर उस समय अरेस्ट नहीं हुए। पर आज जाके केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए हैं, और अब बिहाइंड द बार्स जो भी है, ठीक है, तो अभी ये वहां रहेंगे। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट कल क्या बोलते हैं हियरिंग पे, वहां पे जजेस क्या बोलते हैं, उस पे हम उसको फिर टेकअप करेंगे। इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।